हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहले आप लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे था। पहले आप लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं। अरे बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है, समय को समय देते देते वो समय कब निकल जाता है और कब एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, ये आप समझ में नहीं आता है ना। और जब नज़दीक एग्ज़ाम आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि जो है कौन सा टॉपिक खोजें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट निकाले। नहीं, मेरे साथ भी यही हाल होता है। मैं सोचती हूँ कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन चीज़ें कब समझ में आती हैं? जब पेपर नज़दीक आता है और जब रिवीजन करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि रिवीजन करना। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप सब जितना भी जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, पहले तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मत पढ़िए। एक दिन बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मत पढ़िए। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसे रखिए जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? जैसे मंडे टू सैटरडे हमने पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, 10 घंटे दिया, 12 घंटे दिया, लेकिन संडे के टाइम आप घूमने मत जाइए, खेलिए कूदिए नहीं। सॉरी, खेलना कूदना हम लोगों के कहाँ अब बचपन ख़त्म हो चुका है, तो खेलना कूदना तो अब नसीब में ही नहीं है। पर जैसे दोस्तों के साथ गप्पे लगा लिए और कहीं घूमने चले गए, चाय की टपरी पे बैठ गए तो घंटों घंटों बातें ख़त्म नहीं होती हैं चाय की टपरी पे। तो वहाँ सब वहाँ सब समय बिताने से अच्छा है कि आप अपने कमरे में संडे वाले दिन एकदम फटाफट सारे काम ख़त्म करके, अर्ली मॉर्निंग उठ करके सारे काम ख़त्म करके बैठ जाइए पढ़ने के लिए। अब क्या, बैठ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अब यही करना है हमको। पूरा जितना मंडे टू सैटरडे हमने पढ़ा हुआ है, अब हमको संडे के दिन रिवाइज करना है। उसमें देखना है कि हमको क्या क्या चीज़ें याद हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, क्या जो नहीं हुई हैं आप उसको एक शॉर्ट नोट बना लीजिए कि ये मुझको नहीं याद है, इसका जो है मुझे फिर से पढ़ना है। मंडे वाले दिन एक एक दिन आप वैसा दे दीजिए कि जो चीज़ें मुझे नहीं याद है, जो भी सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में नहीं। जरूरी नहीं कि हिस्ट्री में आप सभी को याद हो जाए, या नहीं याद है तो ज्योग्राफी आप छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़िए नहीं। सब चीज़ों को लेकर के शॉर्ट नोट बना लीजिए। ज्योग्राफी में देख लीजिए, जब रिवाइज करिए ज्योग्राफी को देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो टॉपिक उठा करके रख लीजिए। फिर हिस्ट्री का टॉपिक नोट कर लीजिए। फिर करेंट अफेयर का टॉपिक नोट कर लीजिए कि जैसे कौन से डेट नहीं हमको याद है, वो दिवस वस बहुत जल्दी नहीं याद होता है, तो उसको मैजिक में करिए, मैजिक रूप में लेकर के आप करिए, उससे आप सबको याद हो जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब एक रूटीन करिए। वैसे मेरा जो है, आज से मैंने टारगेट सेट कर लिया है अपना भी पढ़ने का। और क्योंकि भाई आरो आरो मेरी जान है, सचिवालय में जाना मेरा ड्रीम है। मेरा चांद तो वहीं बैठा हुआ है। एक चांद तो मिल गया, लेकिन दूसरा चांद मेरा वहाँ बैठा है, और उसको पाने की चाहत तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर जिन भी भाई बहनों को मेरे साथ टारगेट बेस पे पढ़ना है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है? मैं डेली नाइट में ही कर पाऊँगी। ऐसे 11 दिन का मैंने टारगेट फिक्स कर रही हूँ अभी, दिसंबर का। फिर न्यू ईयर से अलग से रहेगा। न्यू ईयर में वही अभी 11 दिन का पहला कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जॉब चल रहा है डे में, तो जॉब करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़े दिन के लिए मैं भी जॉब को स्किप करूँगी और परमानेंट अपने पढ़ाई पे ही फोकस करूँगी। इसलिए आप सब भी लाइव में जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। मैं अपना जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब शेयर कर दूँगी क्या क्या मुझे पढ़ना है,
और उसी बेस पे आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। मेरे पास तो ज़्यादा बुक नहीं है मेरे पास, वैसे भी बुक नहीं है। मैंने पीडीएफ निकाला हुआ है, पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवा ली है, तो फाइल में लगा करके रख ली है। वो चीज़ें मेरे फाइल हो जाएगी। आप लोग जितना भी दृष्टि की बुकें हैं उससे आप कर लीजिएगा, पूर्वालोकन से आप लोग उससे कर लीजिए, या जो भी आप लोग बुक परचेज किए हुए हैं उस बुक से आप अपनी तैयारी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस बार 2025 में आरओ की जॉब चाहिए तो चाहिए। और हाँ, इस रणनीति से आप लोग करेंगे तो पक्का है कि सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये दावा है कि सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर विदाउट स्किप किए आप करेंगे तो। और पता ही है कि अगर अपने गोल पे फोकस करेंगे तो भाई ज़रूर होगा ही होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। साथियों, पढ़ते रहिए आप सभी लोग।